ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर शंभू। जय भोलेनाथ बाबा की जय हो। आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर तालियों के साथ स्वागत हो। आज मैं लेके आई हूँ वट सावित्री व्रत कथा। इस कथा को विशेषकर प्रसन्न मन से सुनना चाहिए, तभी माँ सत्यवती और धर्मराज जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो सुनो, कथा इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या कृष्ण पक्षी अमावस्या को मनाया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण एवं इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान इस प्रकार है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित करें, पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मूली, रूली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा दूध होने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचे कर तने की चारों ओर कच्चा धागा लेप करें। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भिगे हुए चने को वायना निकाल कर उस पर यथाशक्ति रुपया रखकर अपनी सास को देने चाहिए, पैरों को छूकर। और कथा इस प्रकार है। मध्य देश के राजा अश्वनीपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधिवत पूर्व व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने के बाद प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के योग होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसके दिन देवऋषि नारद उसके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज, धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों के भूर प्रशंसा करी हर वर्ग की। और सावित्री के बारे में वर्षा वृक्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी का बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपने पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, जो अब वे चाहे अल्प आयु या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञान कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसे के सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री से पीड़े के बारे में बताया। देखते ही देखते यमराज ने ब्राह्मण के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था।
सावित्री सत्यवान को वटवृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, यमराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े गए। सावित्री भी पीछे यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज के अपने पीछे आते सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुण्य वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों के वरदान तो दे दिया पुत्रों की मां बनने का, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान और विवेक का पतिव्रत धर्म की बात सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पासे से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का मृतक शरीर रखा था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की और सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री आगे सास ससुर के पास पहुंची तो नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई सास ससुर को। इसी के बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री की प्रतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से यह धरती गूंज उठी। तो बोलो सत्यवान सावित्री की जय, यमराज की जय। भक्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इस दिन आप इस मंत्र का जाप जरूर करना, क्योंकि इस मंत्र से आपके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। 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 इस मंत्र से आपको 108 बार जाप करना है और पूरे दिन में माँ सावित्री का ध्यान करना है और आपका व्रत है वो सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने दिन भर में उपवास में झूठ नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल भी और भगवान का ध्यान करना है और परमात्मा को अपना चित्त लगाकर स्मरण करना है। दिन भर किसी की चुगली नहीं करना है और दिन के दोपहर के समय आपको सोना नहीं है, इससे आपका व्रत सफल हो जाएगा। तो बोलो जय श्री बालाजी की जय श्री राम। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम नमः शिवाय जरूर लिखना।